ठीक है बच्चों, तो आज फिजिक्स क्लास में है ना देखते हैं क्या देख रहे हैं बेटा। आज अपन सबसे पहले कुछ परिभाषा देखते हैं। पहला परिभाषा देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। पहला परिभाषा बेटा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व किसको बोलते हैं? देखिए ये एक तार है बेटा, है ना, क्या है? तार। अब इस तार की लंबाई मान लेते हैं कितना है? लैम्डा। ये तार की लंबाई कितना ले रहे बेटा? कैपिटल एल। अब इसका आवेश कितना दे रहा हूं? कैपिटल क्यू। कितना दे रहा हूं? कैपिटल क्यू। ठीक है ना बेटा, आप स्मॉल एल भी लिख सकते हो, स्मॉल क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, जैसे हम इस आवेश देंगे इस तार को, ये क्या है? चालक तार है ना, याद रखो। क्या है बेटा? चालक तार। क्या है? चालक तार। तो जैसे हम इसको आवेश देते हैं, ये पूरा का पूरा जो आवेश होता है वो इसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। क्या हो जाती है? एक समान रूप से लंबाई में वितरित हो जाती है। ये आपको ध्यान है। ठीक है, जब पूरा जो आवेश है अगर उसकी लंबाई में वितरित होता है बेटा, तब हम उसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना बेटा, ये आपको रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व रिप्रेजेंट करते बेटा लैम्डा से, आवेश को क्यू से, लंबाई को एल से। अब देखो बेटा यहाँ कैपिटल क्यू लिया, कैपिटल क्यू ले सकते हैं, या इसको हम स्मॉल क्यू लिख देते हैं, तो ये स्मॉल क्यू है। लंबाई को भी आप उसी तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, स्मॉल है तो सबको स्मॉल में लिखिए। ठीक है, ये आपको जाना। लेकिन लैम्डा बेटा ग्रीक अक्षर है ना, याद रखिएगा। क्लियर है? ये हमारा पहला समीकरण बन गया रेखीय। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या था? आवेश बटे लंबाई। इसका मात्रक क्या लिखेंगे? कूलाम। कूलाम बटे मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या था? कूलाम बटे मीटर। अब परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा कैसे बनाते हैं? देखिए, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से बोलो बेटा, देखिए, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी प्रकार दूसरा परिभाषा आता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आता है बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, यानी कि जो आवेश होगा वो कहां वितरित होगा इस बार बेटा? क्षेत्रफल में। कहां वितरित होगा बेटा? क्षेत्रफल में। तो हम क्या लेते हैं यहां पर? एक चालक प्लेट। क्या ले रहा हूं बेटा? चालक प्लेट। यह आपको ध्यान है ना। अब इस चालक प्लेट को मैं आवेश दे रहा हूं क्यू। ये पूरा का पूरा जो आवेश होगा उसकी सतह पर वितरित हो रहा है, अर्थात उसके क्षेत्रफल में वितरित हो रहा है। तब हम इस आवेश को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। परिभाषा भी बिल्कुल सेम है बेटा। ये देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर लिखेंगे आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश बटे क्षेत्रफल। ये आपको, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। आवेश को क्या लिखते हैं? क्यू। क्षेत्रफल को ए। यह आ जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र आ जाएगा। तो आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा बताओ? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी परिभाषा करो। चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा परिभाषा आता है बेटा आयतन आवेश घनत्व। तीसरा परिभाषा क्या बेटा? आयतन आवेश घनत्व। नाम से पता है, यहां पर जो आवेश का वितरण होगा वो उसके आयतन में वितरित होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं उसके लिए? उदाहरण के लिए कुचालक गोला। क्योंकि आपको पता है बेटा, अगर मैं चालक गोला लेता तो आवेश कहां वितरित होती है? केवल उसकी सतह में, अर्थात उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। लेकिन अगर हम कुचालक गोला लेते हैं तो ये पूरा का पूरा जो आवेश है वो उसके आयतन में
एक समान रूप से वितरित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर? ये आपकी परिभाषा भी, सूत्र भी वैसी है, परिभाषा भी वैसी। देखो बेटा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। तो आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? रो से। आवेश कितना है? Q से। आयतन कितना बेटा? V। ये आपको ध्यान, ठीक है? आयतन हम क्या ले रहे? V। अब जिस भी पदार्थ का आयतन लिखोगे आप उसके आयतन को डाल दीजिए। जैसे हम गोले का आयतन जानते हैं बेटा, 4/3 पाई r³ है ना। जिस पदार्थ का आयतन हो उसका आयतन लिख दिया करना, ठीक है? ये आपको इसका भी मात्रक क्या होगा बोलो? कूलाम बटे क्या लिखेंगे बोलो? मीटर क्यूब। परिभाषा क्या बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे बताइए? आयतन के, है ना, क्या बोलेंगे? पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान अच्छे से याद रखिए बेटा। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा। इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा, सिग्मा याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लैम्डा, लैम्डा, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? रो। याद रखिए क्या बोलते हैं? रो। ये तीनों क्या है? ग्रीक लेटर बेटा, तीनों ही ग्रीक लेटर, और तीनों की परिभाषा भी क्या है? सेम है। उसके बाद अपन क्या लेगा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्या लेगा देखो, रेखी अनंत, अनंत रेखी आवेश, अनंत रेखी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अनंत रेखी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा ये अनुप्रयोग है ना गॉस का। क्या है? गॉस का अनुप्रयोग है, याद रखिएगा। ये हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला अनुप्रयोग क्या पढ़े थे हम लोग? याद करिए, है ना। सबसे पहला अनुप्रयोग में हमने क्या पढ़ाया था? गॉस की सहायता से हमने कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति किए थे। अब ये दूसरा है बेटा, है ना। दूसरा क्या है? अनंत रेखी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अनंत रेखी आवेश, तो देखिए ये हम क्या ले रहे हैं? तार। ये जो तार है बेटा अनंत है ना, याद रखिए, मतलब इसकी जो लंबाई है वो अनंत है, और इसके सतह पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। और ये पूरा का पूरा आवेश कहां वितरित होगा? उसकी लंबाई में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनंत रेखी आवेश। क्या बोलते हैं? अनंत रेखी आवेश। अब इस अनंत रेखी आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी बेटा। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तार का जो रेखीय आवेश है वो क्या है? लैम्डा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, याद रखिए, है ना। अब इससे हमको स्मॉल r दूरी पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? ये हमने ले लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर निकालना है। तो सबसे पहले जब भी हम गॉस का प्रमेय अप्लाई करते हैं हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? याद करो, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ किसको बोलते हैं बेटा? आपको बताया था, पहला एक बोला था, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। दूसरा, जब भी हम गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हैं तो आयतन के परिपथ खींचा गया आकृति जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ऐसे पृष्ठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो हम सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये देखिए, तो अब यहां पर गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाएंगे? ये जो तार है ये तो अनंत लंबाई का है ना बेटा। देखो इधर भी अनंत है, पूरा इधर भी अनंत होगा ना, याद रखिएगा। ये पूरा अनंत लंबाई का है। कहां तक का है? अनंत लंबाई तक जाएगा। ये इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी पूरा अनंत तक जाएगा। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं? सबसे पहले इस दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? त्रिज्या, और इस लंबाई को क्या मान लेते हैं? अक्ष। फिर से सुनो बेटा,
इसको हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं और इस लंबाई को क्या मान लेते हैं? अक्ष। अक्ष मानकर हम क्या करते हैं? एक बेलन का निर्माण करते हैं बेटा। क्या करते हैं? एक बेलन का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये हमने एक बेलन का निर्माण कर दिया बेटा। ये देखिए, ये हमने एक बेलन का निर्माण कर दिया। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम ये बेलन बनाते हैं बेटा, इस बेलन को क्या बोलेंगे? ये जो बेलन है यही हमारा क्या कहलाएगा? गॉसी पृष्ठ। क्या कहलाएगा बेटा? गॉसी पृष्ठ कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, गॉसी पृष्ठ कहलाएगा। और ये गॉसी पृष्ठ क्या है? बेलन तो है, लेकिन रियल में क्या है? बंद पृष्ठ है। और इस बंद पृष्ठ को पूरे का नाम दे देगा बेटा एस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एस, क्लियर। अब इस बेलन के वास्तव में कितने पृष्ठ होते हैं? 3। ये पहला पृष्ठ है बेटा S1, ये S2 और ये S3, ठीक है। S1 और S2 कैसा दिख रहा है बेटा? उस बेलन के वक्री पृष्ठ क्या है? ये बेलन के क्या है बेटा? S1 और S2 क्या है? समतल पृष्ठ। सॉरी बेटा, S1 और S2 क्या है? समतल पृष्ठ है। ये आपको ध्यान है। और S3 क्या है इसका? ये जो S3 बेटा, ये वक्री पृष्ठ है। बोलो ना, क्या है? वक्री पृष्ठ है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब S1 के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी बेटा? तल के लंबवत बाहर की ओर। ये देखिए, है ना। S2 की दिशा किधर होगी बेटा? ये भी तल के लंबवत बाहर की ओर, क्लियर। S3 का भी दिशा किधर होगा बेटा? तल के लंबवत बाहर की ओर। ये देखिए, इसमें आवेश कौन सा बेटा? धन आवेश। और वो भी धन आवेश कहां है? लंबाई में वितरित है, अर्थात रेखीय आवेश। तो जब भी लंबाई में वितरित होता है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ये भी बाहर की होगी। ये आपको, ये भी बाहर की होगी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? बाहर की ओर होगी। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हमको कुल फ्लक्स निकालना है। हम लोग जब भी गॉस का प्रमेय यूटिलाइज करते हैं, ज्ञात करते हैं, हमेशा पहले आपको क्या निकालना है? कुल फ्लक्स। जैसे आपको कुल फ्लक्स निकल जाएगा बेटा, उसके बाद आप क्या लगाइए? गॉस थ्योरम लगाइए और दोनों फ्लक्स के मान को क्या कर दीजिए? बराबर। तुरंत आपको क्या मिल जाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र। याद रखिए, है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स, ये देखिए, कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करूंगा? फाई से। कितना होगा बेटा? फाई S1, फाई S2 और ये फाई S3। याद, ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 1। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब फाई S1 ये क्या है बेटा? ये बेलन का वृत्तीय पृष्ठ जिसको बोलते हैं वो है, या इसी को हम लोग समतल वृत्तीय पृष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना, ठीक है। तो इसका हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, E cos थीटा ds और इस पृष्ठ का नाम क्या बेटा? S1। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो पृष्ठ है ऊपर का, ये जो बेलन का S1 पृष्ठ, ये वास्तव में बंद पृष्ठ नहीं होता बेटा, ये खुला पृष्ठ होता है। याद रखना, बंद पृष्ठ बेलन का कब बनेगा? S1, S2, S3 तीनों जब जुड़ जाएंगे तब बंद पृष्ठ बनेगा बेटा, अदरवाइज बंद पृष्ठ नहीं बनेगा। इसलिए आप यहाँ राउंड नहीं लगाएंगे। बहुत सारे बुकों में बहुत सारे टीचर यहाँ पर राउंड लगा देते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये पहली गलती होगा, इसे बहुत सारे ध्यान रखना। अब थीटा क्या होता है? थीटा में से याद रखना है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण है बेटा। तो इसका मान कितना देख लीजिए, आप खुद ही बता दीजिए। S1 E थीटा कितना आएगा बेटा? थीटा 90 डिग्री ds। 90 क्यों? देखो ध्यान से, क्षेत्रफल S1 की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। कितना कोण बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। cos 90 कितना आता है? 0। ये cos 90 0 है ना। तो S1 के कारण विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0। अब S2 के कारण जल्दी जल्दी निकालते बेटा, E cos थीटा ds। क्लियर? इसका कितना आएगा? देखो फिर से वही आएगा, याद रखिएगा। S2 भी बंद पृष्ठ नहीं होगा, इसलिए राउंड नहीं मारेंगे जल्दी जल्दी में। S2 भी विद्युत क्षेत्र कितने कोण पर बनाया गया है? लंबवत है। तो 90 देते cos 90 कितना होता है बोलो? 0। इसका भी विद्युत फ्लक्स क्या आएगा? 0।
तीसरा पृष्ठ देखते हैं बेटा, बेलन का वक्री पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है बेटा? वक्री पृष्ठ। ये देखिए S3 E थीटा ds। अब ध्यान से देखो, वक्री पृष्ठ जो S3 है और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है बेटा, इसलिए इनके बीच का कोण कितना बनेगा बोलो? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना? 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन E ds S3। अब E का मान हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे बेटा, E कॉमन ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन आ गया S ds। अब देखो किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं? S के सापेक्ष। S क्या है बेटा? बताया था पिछले लेक्चर में, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आएगा बेटा? S3 का आएगा। S3 क्या है? बेलन का वक्री पृष्ठ है। अब बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखते? बोलो 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 बोलो। बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r है त्रिज्या और लंबाई, या इसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, है ना। तो इस बेलन की ऊंचाई कितना हो गई बेटा? इसको हम मान लेते हैं स्मॉल l। कितना मान रहा बेटा? स्मॉल l। ये आपको ध्यान रखना, ये बेलन की क्या हो गई? ऊंचाई। ये हो गई स्मॉल l। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? अच्छे से ध्यान रखिए, बेलन की ऊंचाई से मतलब है हमको इस रेखीय आवेश घनत्व की लंबाई से, तो आपको पता है अनंत रेखीय आवेश घनत्व, इसकी लंबाई कितनी बेटा? अनंत। ये आपको ध्यान। अब हम इन तीनों के मान को समीकरण 1 में रख देंगे बेटा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या आ जाएगा बेटा? समीकरण 1 से फाई ई बराबर 0 प्लस 0 E 2 पाई r a आ गया। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना है बेटा? E 2 पाई r इंटू a। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या लगाएंगे? गॉस के प्रमेय से। ये बहुत अच्छे से ध्यान समझिएगा बेटा, बुक में प्रॉपर अच्छे से नहीं बनाया गया है, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। गॉस के प्रमेय से देखिए, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई से। क्या बोलते हैं हमारा गॉस का प्रमेय? याद करिए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ये आपको ध्यान रखना बेटा। अब बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये जो बंद पृष्ठ है कौन है बेटा? गॉसियन पृष्ठ है। अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर हमको कुल आवेश तो पता ही नहीं है, हमको तो केवल क्या पता है? इसका रेखीय आवेश घनत्व पता है, कितना है? लैम्डा। कितना है? लैम्डा। तो हम कुल आवेश कैसे निकालेंगे? याद करो, मैंने बताया था रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या लिखते बेटा? आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई, याद रखना ना, आवेश बटे लंबाई। तो अगर आपको आवेश निकालना क्या करना पड़ेगा? लंबाई गुणित रेखीय आवेश, लंबाई गुणित रेखीय आवेश। ये देखो, लंबाई गुणित रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना? आवेश वाले क्या है? लंबाई गुणित रेखीय आवेश। अब लंबाई कितना है देखकर बता दीजिए खुद ही। कितना है लंबाई? स्मॉल एल, क्योंकि इस बेलन की लंबाई कितना बेटा? स्मॉल एल, याद रखिए, है ना। रेखीय आवेश घनत्व कितना बेटा? लैम्डा। ये एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? बराबर कर सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ये आपको ध्यान, 3 से क्या जाएगा हमारे पास? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आएगा बोलो? E 2 पाई r। ऐसे लिख देता बेटा, E बराबर 2 पाई r इंटू एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल एल कट जाएगा बेटा, तो E बराबर कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र। क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या लिखते हैं? न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम, बोलो ना बेटा, न्यूटन अपॉन कूलम। ये आपको था क्लियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं मानता कि इस तार को मैंने आवेश क्यों दिया है, तो ये आवेश कहां विद्युत होता बेटा? पूरे लंबाई में, जो कि गलत मेथड है बेटा, याद रखो।
हमेशा आपको इस मेथड के द्वारा बनाना है, याद रखना है, इस मेथड से बनाएंगे, बुक के मेथड से नहीं बनाएंगे। बुक में गलत दिया बेटा, यहाँ पर पूरा चीज उसने गलत कॉन्सेप्ट यूज किया है, और इसीलिए देखना जो भी मोहल्ले में पढ़ाते हो सब गलत पढ़ाते हो, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा बचना इससे, ठीक है। ओके, गुड, थैंक यू।